वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की डिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अब धर्मांतरण कानून को लेकर उठा विवाद अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। विराम सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। विराम अदालत इस कानून की समीक्षा करेगी। विराम जब से कुछ राज्यों ने धर्मांतरण निरोधक और धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी कानून बनाए हैं, उन्हें लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। विराम इन कानूनों को संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला माना जा रहा है। विराम ऐसा केवल किसी अवधारणा या आशंका के आधार पर नहीं कहा जा रहा। विराम उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू होने के बाद से कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार और प्रताड़ित किया जा चुका है जिन्होंने अपना धर्म बदलकर विवाह किया। विराम इस प्रक्रिया में ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया है। विराम जब से योगी आदित्यनाथ ने वहां सत्ता की कमान संभाली है, तभी से लव जिहाद रोकने के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को प्रताड़ित करने की शिकायतें मिलती रही हैं। विराम योगी सरकार का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ युवा जानबूझकर हिंदू लड़कियों को फांसते और फिर उनका धर्मांतरण कराकर उनसे विवाह करने का ढोंग रचाते हैं। विराम इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के मकसद से उसने धर्मांतरण अध्यादेश लागू किया है। विराम पैरा हालांकि धर्मांतरण हाल की कोई घटना नहीं है। विराम ईसाई मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ लोगों का धर्मांतरण किया है। विराम उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वे लोगों को किसी प्रकार का लोभ देकर धर्म बदलने को राजी करती रही हैं। विराम मगर इसे लेकर समाज के स्तर पर कोई बड़ा विरोध का भाव इसलिए नज़र नहीं आया कि हमारे यहाँ हर किसी को स्वेच्छा से कोई भी धर्म या पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। विराम इसी तरह विवाह आदि में अड़चन आने पर कई लोगों को इस्लाम धर्म अपनाते देखा गया है, इसलिए कि उसे अपनाना बहुत सहज माना जाता है। विराम मगर धर्म बदलने और दूसरा कोई धर्म अपनाने की आज़ादी तभी उचित मानी जा सकती है जब वास्तव में उससे
आस्था जुड़ी हो। विराम। अगर गलत मंशा से कोई इस आज़ादी का उपयोग करे तो उसे अपराध ही माना जाना चाहिए। विराम। फिर भी वह इस बात से तय होगा कि धर्म के नाम पर जिसके साथ छल हुआ है या उसके साथ कोई ठगी की गई है वह इस बाबत शिकायत दर्ज कराए। विराम। अभी तक संविधान में सरकारी तंत्र को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह अपनी तरफ से निगरानी रखे कि किसी का जबरन धर्मांतरण तो नहीं कराया जा रहा। विराम। इसी अवरोध को कुछ सरकारों ने खत्म करने का रास्ता निकाला है। विराम। पैरा। केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारें इस दिशा में सक्रिय नहीं हुई हैं। मध्य प्रदेश ने भी हाल ही में अपने यहाँ ऐसा कानून बना दिया। विराम। कुछ और भाजपा शासित सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। विराम। निसंदेह सरकारों का फर्ज है कि वे अपने नागरिकों के साथ होने या हो सकने वाली किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के उपाय करें। विराम। मगर इसमें उनकी भी मंशा साफ होनी चाहिए। विराम। अगर किसी कानूनी प्रावधान के जरिए वे अपना कोई छिपा राजनीतिक मकसद साधने का प्रयास करेंगी तो वह विवादों से परे नहीं रह सकता। विराम। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का है। विराम। अब सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा में तय करेगा कि इन्हें बनाने के पीछे सरकारों की मंशा कितनी साफ है और संवैधानिक मूल्यों को इससे चोट पहुंचती है या नहीं। विराम। धन्यवाद।